हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर देखेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हमारे मैथ्स का यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इससे पहली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, डिफरेंशिएशन में आपकी दो एक्सरसाइज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, बट जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और अगर हैं भी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और नहीं वो उस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल भी मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और प्लस उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस की PDF होती है वो भी प्रोवाइड कर दी थी। अगर आई होप आपने वो वीडियो देख ली हो, और उसके बाद ही आप इस सेकंड वीडियो को देखिएगा। इसमें हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन को जब हम nth टर्म तक डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं, और उन फॉर्मूलेज़ का प्रूफ आता है एग्ज़ाम में। आगे आप क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी ये जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ होने वाले हैं। तो वैसे तो ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद रखनी है, इसके साथ साथ इनके जो प्रूफ हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो आज हम इन जो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनके प्रूफ देखेंगे। जितने यहाँ पे होंगे आज जितने हो सकेंगे हम वो करेंगे, और जितने बच जाएंगे हम वो अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये दो पार्ट में आएंगे आपके जो ये फॉर्मूले के प्रूफ हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर हम आज पहला देखें यहाँ पे, वो है आपका d की पावर n e की पावर ax प्लस बी इज़ इक्वल टू a की पावर n e की पावर ax प्लस बी। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। अगर हम इसमें देखें तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो हम मान लेंगे y इज़ इक्वल टू e की पावर ax प्लस बी। ये वाला जो आपका फंक्शन है इसे हम y मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS जो है वो प्रूफ कर देंगे। तो अब अगर ऑन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, तो अगर हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इज़ इक्वल टू, अब e की पावर x की फॉर्म है तो e की पावर x की जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो एज इट इज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद आप इस जो ये फंक्शन है इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx ax प्लस बी। तो अगर आप इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो इसका आएगा a, तो e की पावर ax प्लस बी डॉट a। तो ये हो जाएगा आपका dy। तो जैसे कि मैंने बोला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे d की पावर n तक आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो आपने इसको अभी सिर्फ 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसके बाद हम इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा ax प्लस बी, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे वहाँ पे भी a आएगा, और फिर ये जो आपका a है वो एज इट इज़ ये है, तो a की पावर x प्लस बी ए स्क्वायर। तो d की पावर 2 y, जो आपका सेकेंड, इसका मतलब है आपने 2 y को डिफरेंशिएट कर दिया है। तो आपने जो आपका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन आ रखा है वो आ रखा है a की पावर ax प्लस बी डॉट a2। इस तरीके से ही आप थर्ड टाइम से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ax प्लस बी और a की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अगर आप d की पावर n तक इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे अगर 3 टाइम्स आपने किया है तो a की पावर x प्लस बी a की पावर n आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। एंड अगर आप इसको लास्ट में देखें, आपका जो लास्ट में जो आपने RHS निकालना है वो आपका आता है d की पावर n y इज़ इक्वल टू a की पावर n e की पावर ax प्लस b। तो आप देखेंगे कि आपने जो LHS आप लेके चले थे वो RHS के इक्वल आपका प्रूफ हो चुका है, कि वो ये आ गया जो आपने यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और फर्स्ट फार्मूला है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, और इस तरीके से आपका फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला। अब इसके बाद हम सेकंड फार्मूला देखते हैं। तो इसके आगे हम सेकंड वाला जो आपका फार्मूला है उसे देखते हैं। d की पावर n a की पावर x इज़ इक्वल टू द log x a की पावर n और a की पावर x, ये आपका सेकंड फार्मूला होता है। तो अगर हम इसे प्रूफ करें तो यहाँ पे हम करेंगे y ले लेंगे a की पावर x को, जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे a की पावर x, इसे हम y ले लेंगे, एंड डिफरेंशिएशन on both side with respect to x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या है डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे बताया आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो अगर आप dy के फॉर्म में करोगे इज़ इक्वल टू a की पावर x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log
ई बेस ए की पावर एक्स, ये आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा लॉग ए की पावर एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन किया। अगर आप सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ए की पावर 2 एंड ए एक्स। आप इसे करके देख लेना, मैं यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखोगे इसको थर्ड टाइम अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, तो लॉग ए की पावर 3 ए की पावर एक्स इस तरीके से आएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें n टाइम तक यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आप इसको n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा लॉग ए की पावर n ए की पावर x। तो y अगर हमने यहाँ पे देखा तो y क्या पुट करा था, ए की पावर x है। तो आप अगर y की जगह पे ए की पावर x पुट कर दोगे तो log ए की पावर n ए की पावर x। तो जो आपने प्रूफ करना था वो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। आपने d की पावर n ए की पावर x इज़ इक्वल टू द log ए की पावर n x, आपको ये प्रूफ करना था और यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो भी प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये दो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम इसका तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। इसके आगे हम इसका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। इसका थर्ड फॉर्मूला है d की पावर n ए एक्स प्लस बी की होल पावर m इज़ इक्वल टू द m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, जो कि आगे चलेगा m माइनस n प्लस 1 इंटू ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसे अगर हम प्रूफ करेंगे तो वही हम इस फंक्शन को y ले लेंगे, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर m। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy के फॉर्म में आ जाएगा। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम x मान लेते हैं। x की पावर m क्या होता है, यानी x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो m आपका बाहर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एंड m माइनस 1। और इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए होगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा वो इस तरीके से आएगा। अब अगर आप इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी एंड m माइनस 2। क्यों? क्योंकि आप अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको आप x मानोगे, तो m तो आपका एज इट इज़ वैसे ही रहेगा और ये आपका x हो जाएगा, सॉरी n हो जाएगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये आगे आ जाएगा m माइनस 1 और ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। और अगर यहाँ पे आप माइनस 1 करोगे तो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फिर आगे फिर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वहाँ पे a आएगा। तो और ये a पहले से ही है तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो सेकंड वाला डिफ्रेंशिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप थर्ड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो m माइनस 1 एंड m माइनस 2 आएगा एंड ए एक्स प्लस बी की होल पावर m माइनस 3 आ जाएगा। एंड इस तरीके से a की पावर पहले से 2 है, फिर अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a आएगा। तो इस तरीके से a की पावर क्यूब आ जाएगा। तो अगर आप आगे देखो इन तीन आपके जो सीक्वेंस में आ रहे हैं सीरीज़, इनको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका जो जितने भी आपके वेरिएबल हैं उनको हम अगर n मान लेते हैं, तो अगर हम इसको n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है m माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से आते रहेगा जब तक आप n टाइम तक करोगे। अगर आप n टाइम तक करोगे तो n माइनस 1, क्यों? क्योंकि इसे हम यहाँ पे n मान रहे हैं तो n माइनस 1 कर रहे हैं, जितना आ रहा है उसको n के साथ हम यहाँ पे डिवाइड माइनस में कर लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से और या जितने भी a, अगर आप a की पावरों को देखो तो 1 2 3 ये सब वेरिएबल है, तो इसे हम n टाइम पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a की पावर n आ जाएगी एंड ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n है। तो अगर इसको देखोगे तो ये n है जो कि बढ़ती जा रही है 1 2 3, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो अगर आप इसको y हमने देखा था ए एक्स प्लस बी लिखा था, तो इसको अगर आप सही फॉर्म में लिखो ए एक्स प्लस बी की होल पावर m इज़ इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 जो कि जा रहा है आपका m। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और a की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से आप हैंस प्रूफ इस तरीके से। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। ऐसे कुछ 3-4 फॉर्मूले इसके और हैं जो कि प्रूफ करने बाकी हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हें आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में इस तरीके के जो प्रूफ होते हैं वो करने को आ जाते हैं, जो कि फॉर्मूले ही होते हैं, और फॉर्मूले के प्रूफ हमें आ जाते हैं, तो बच्चे क्वेश्चंस में रह जाते हैं। बट अगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्मूले भी अच्छे से प्रूफ के साथ आपको अच्छे से आने चाहिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।